को लेकर कोलकाता में क्या कुछ तस्वीरें हैं वो दिखाने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी प्रीति बनी हुई हैं। प्रीति, सबसे पहला सवाल, झारखंड में बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, लोग कह रहे हैं कि इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। कोलकाता में इसको लेकर पब्लिक का रिएक्शन क्या है? इलाके में खड़ी हूँ। यह एक व्यावसायिक क्षेत्र है और जैसा कि इस बार के बजट को लेकर कहा जा रहा था कि कोरोना काल के बाद ये ऐतिहासिक बजट है, इससे लोगों को काफी उम्मीदें थी। लेकिन यहाँ जो हम व्यवसायियों से बातें करेंगे, इन लोगों को क्या उम्मीद थी और ये कितना निराश हुए या फिर कितने आशावादी हुए इस बजट को लेकर, इस बारे में मैं यहाँ के व्यवसायियों से बात करूंगी और जानूंगी क्या उनकी प्रतिक्रिया है। जी आप बताएं कि आज का जो बजट पेश हुआ है तो उसमें क्या लगा आपको, कितने आशावादी हैं? देखिए, बजट जो आज का निकला है, हर साल का तरह ये बजट हुआ है। ये जो बजट जो निकला हुआ है वो तो क्या मिडिल क्लास के लिए ये बजट कोई फ़ायदा कारक नहीं है। ये जो बजट हुआ है धनी लोग के लिए हुआ है। तो क्या है कि कुछ एक खुशी इस बात की है कि बजट में इंडियन मार्केट को वैल्यू बेसी दिया गया है और विदेश को का मूल्य बढ़ा दिया है, मैंने टैक्स और सब। तो उसके लिए खुशी का बात है कि अपना भारत के आइटम जो है उसको कम किया गया और उसको आगे बढ़ाने के लिए जो चेष्टा चल रहा है वो एक खुशी की बात है। लेकिन आम आदमी के लिए देखिए तो ये बजट कोई अच्छा बोला नहीं जाएगा। और जैसा कि हमने देखा कि कपड़ा, जूता वगैरह जितने भी इंडियन चीज है उसकी दाम कम की गई है, तो उसमें क्या लगेगा आप सर? मैं आनंद चांद गोठिया। अभी गवर्नमेंट ने जो नया बजट दिया है, जो तो ऐतिहासिक बजट बता रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं है। फिर भी इन्होंने जो मेटल मार्केट में स्टील और कॉपर, गोल्ड, सिल्वर ये सब में ड्यूटी कम किया, उससे आम आदमी को बिल्डिंग में भी लगता है, स्टील कंस्ट्रक्शन काम में लगता है, उसमें थोड़े हाउसेज वगैरह सस्ते होने चाहिए और किसी को कहीं कोई भी फ़ायदा नहीं है। और इंडियन प्रोडक्ट को थोड़ा बढ़ावा दिया गया और जैसे कि बंगाल के लिए कहीं भी कुछ भी इसने स्थान नहीं दिया है, वो कुछ देना चाहिए। बंगाल की इम्पोर्टेंस हर एक साल बंगाल की गवर्नमेंट उम्मीद करती है और मध्यम वर्ग को कभी भी पिछले कभी भी बजट में कभी भी इन्होंने कुछ नहीं किया, वो हरदम ध्यान देना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम। प्रीति यहाँ मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रीति यहाँ आपको मैं रोकना चाहूंगा। विपक्षी दलों का आरोप है कि खासकर चुनाव को देखते हुए पश्चिम बंगाल को खास फायदे देने की कोशिश हुई। अब सबसे बड़ी बात यह बताई जा रही है कि 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा रेलवे को लेकर पश्चिम बंगाल के लिए किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं बंगाल का जो इकोनॉमी है उसे बूस्ट करने में मदद करने वाला है, तो ये तो बंगाल के लिए अच्छी बात है। जी मैं इस बारे में भी यहाँ बात करूंगी। इन लोगों का क्या कहना है कि 25 करोड़ रुपया जैसे दिया गया है, तो क्या लगता है कि ये फायदेमंद होगा रोड्स वगैरह? ये 25,000 करोड़ रोड के लिए थोड़ा तो फायदेमंद होगा, लेकिन जिस तरह की आशा हम लोगों को बंगाल में थी, जैसे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट सभी जगह दिया गया, बंगाल में हमें कुछ नहीं मिला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। और मिडिल वर्ग को ये आशा थी कि कुछ इनकम टैक्स स्लैब बढ़ेगा, लेकिन उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो मोटा मोटी जैसा बजट हरदम होता है उसी तरह का एक बजट किया गया है। आम पब्लिक, आम नागरिक को इसमें मेरे को नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा होगा। हाँ, इससे ये बंगाल के लिए थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि बहुत से चाय बागानें बंद हो रही है, तो वो एक थोड़ी सी डेवलप होगी और थोड़ा सा उनको रियायत मिली है, जिसके कारण चाय की जो फसल है, चाय की जो बिजनेस है वो थोड़ा सा अच्छा होगा। राहुल, तो मैं ये बता रही थी कि यहाँ के व्यवसायी जिनसे बात करने के बाद यही उन लोगों को कहना है कि बंगाल की जनता के लिए बंगाल के लिए जो बजट में आवंटित किए गए हैं रुपये, मेट्रो के लिए किया गया है या फिर सड़कों के लिए किया गया है, इससे क्या है सड़कें तो बनेंगी, मेट्रो के लिए भी ऐसा कुछ खास नहीं है जिससे कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो का काम जो जारी है वो आगे बढ़ाया जा सके। तो ऐसा इन यहाँ के व्यवसायियों का मानना है कि भले ही खुदरा व्यवसायियों को लाभ मिलेगा या ग्राहकों को कपड़ा, जूता वगैरह जितने भी ज्वेलरी वगैरह में लाभ मिलेंगे, लेकिन थोक व्यवसायी जो है उन्हें नुकसान हो रहा है क्योंकि पहले से ही उनका जो थोक था वो जो स्टॉक में रखे हुए थे, वो सारी चीज़ों को लेकर इनका यही कहना है कि उनको इस तरह से कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा, भले ही ग्राहकों को और आम लोगों को इससे लाभ हो। लेकिन बंगाल की जनता के लिए इस बजट में कोई भी ऐसा कुछ खास नहीं है जिसे देखकर लगे कि हाँ ये काफ़ी लुभावना बजट है या फिर कोरोना काल के बाद ये वाला बजट जो है लोगों को कोई राह दिखा सके, कोई उनके लिए आमदनी का राह निकाल सके, यही इनके यहाँ के लोगों का कहना है। जी शुक्रिया प्रीति तमाम जानकारी के लिए और कोलकाता से तमाम तस्वीरों के लिए। तो जैसा कि हमारी सहयोगी प्रीति बता रही थी कि कोलकाता के तमाम लोगों का मानना है कि आम लोगों को इस बजट से कोई खास फायदा नहीं हुआ है।
हालांकि ये आम लोग ये भी कह रहे हैं कि रेलवे को लेकर ये जो 25,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है, इससे कहीं ना कहीं दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मौजूदा समय में कोई खास परिणाम देखने को नहीं मिल रहा।